गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए यहाँ मैं शॉर्ट ट्रिक मैथ की बता रहा हूँ जो टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और देखिए टीजीटी का एग्ज़ाम अभी आपका मई महीने में था जो कि कैंसिल हो गया है, क्योंकि अब टीजीटी का एग्ज़ाम जो होगा आपका वो जून के मंथ में होगा। और पीजीटी का ठीक है डेट आएगी, कन्फर्म हो जाएगा आपको। क्लियर? तो देखिए टीजीटी में जो आपके क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 125 होते हैं। क्लियर? और जो टाइम मिलता है आपको वो 2 आवर्स का होता है, मतलब 120 मिनट में आपको 125 क्वेश्चन करने होते हैं। क्लियर? और इसका जो सिलेबस होता है वो 10th प्लस 12th का 70% आता है, और बीएससी या बीए में मैथ हो उसका 30% आता है। कोई इंटरव्यू नहीं है इसके अंदर, ठीक है, नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं है। और आपका सिलेक्शन इसमें 100 प्लस पे हो जाता है। क्लियर? 100 प्लस मतलब 110 कर लोगे आप, 105 कर लोगे, इसमें आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। क्लियर? ये सिलेक्शन आपका हो जाएगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। ठीक है? और इसी तरीके से देखिए पीजीटी का है। पीजीटी में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं आपके, ठीक है, वो कितने होते हैं, इसमें भी 125। इसमें भी टाइम वही मिलता है आपको, 120 मिनट का टाइम मिलता है, 2 घंटे का। और इसमें बीएससी और एमएससी का जो आता है आपका, बीएससी प्लस एमएससी, वो आता है 70%, अपोजिट हो जाता है बिल्कुल। और 10th और प्लस 12th का जो आता है वो आता है 30%। क्लियर? और इसके अंदर इंटरव्यू है, इसमें आपका इंटरव्यू होगा 50 नंबर का। ओके, इंटरव्यू 50 नंबर का है, इसमें वेटेज मिलता है आपको 50 मार्क्स का। ओके, इसके बाद इसमें 110 प्लस क्वेश्चन करेंगे तब आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, 110 में आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए अगर आपको 1 मिनट से कम टाइम, देखिए 125 क्वेश्चन है, 120 मिनट में करना है, तो इसका मतलब 1 मिनट से कम टाइम में ही क्वेश्चन करना है आपको। तो ये सारी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे करना होता है। क्लियर? इसमें देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 इज। कितने सोल्यूशन होंगे इसमें, 4 होंगे, 1 होंगे, या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा है, या 0 सोल्यूशन होगा, मतलब कितने सोल्यूशन होने हैं उसकी ये बताना है आपको, है ना। देखिए ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन, जेड स्क्वायर मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए जेड की वैल्यू बता दूं मैं आपकी क्या होती है, जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट होता है एक्स, वाई होता है इमेजिनरी पार्ट। अगर हम मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ देखिए जेड की वैल्यू लगा देंगे हम, क्या है, एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर। अब मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल ली है, देखिए क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई, अलग अलग कर देता हूँ मैं, प्लस आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब प्लस का क्या होता है, 2ab, तो 2i(xy). क्लियर? और प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। चलिए एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, है ना। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 2i(xy) और एक्स स्क्वायर तो ऐड कर दिया मैंने, प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है,
चलिए देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना, ये हो गया 2, इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका x प्लस 2x कॉमन लिया है प्लस का i बाई, ये बचेगा आपका है ना, इक्वल टू 0। अब देखो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, मतलब किसी दो की प्रोडक्ट आपकी 0 की इक्वल होगी है ना। चलिए या हम 0 को देखिए ना, इसको ऐसे ही रहने दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको आप इस तरीके से रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका देखिए 2x स्क्वायर आ गया है ना, और प्लस का 2ixy इक्वल टू 0 को मैं ऐसे लिख देता हूँ देखिए, क्योंकि 0 प्लस आई इंटू 0 कोई फर्क पड़ा, इसके अंदर 0 ही रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ रियल पार्ट भी है इमेजिनरी पार्ट है, जब हम कंपेयरिंग कराएंगे तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर। अब देखिए कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, कंपेयरिंग बोथ साइड है ना, कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक। जब कंपेयरिंग करेंगे तो 2x स्क्वायर ये 0 के इक्वल होगा, रियल और मतलब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करा रहा हूँ मैं, कंपेयरिंग कराएंगे तो रियल पार्ट ये हो गया 2x स्क्वायर और इधर रियल पार्ट क्या है 0 है, तो इससे देखिए x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 0 आ गई है ना। जब x स्क्वायर 0 है तो x भी 0 होगा आपका, इधर लिख देता हूँ देखिए x स्क्वायर 0 है, इसका मतलब फिर x क्यूब 0 होगा। क्लियर। चलिए दूसरा देखिए इमेजिनरी पार्ट है, इसके अंदर कंपेयरिंग कराएंगे तो इमेजिनरी पार्ट क्या है 2xy है ना, तो 2xy इसके इक्वल होगा 0 की पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को मैं इक्वल करा रहा हूँ। ओके, यहाँ देखिए आई के साथ क्या है 2xy, आई के साथ जैसे मल्टीप्लाई में क्या 0 है तो 2xy क्या होगा 0 की इक्वल होगा, तो इसका मतलब xy भी 0 होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरी इक्वेशन क्या आई हमने xy इक्वल टू 0 ये आई, ठीक है, ये दो इक्वेशन आई। अब देखिए यहाँ से आपका सोल्यूशन निकलेगा है ना, एक्स वाई मतलब दो की प्रोडक्ट 0 है, ठीक है, एक्स तो 0 है ये तो कन्फर्म हो गया, मतलब एक्स 0 होगा या फिर ए 0 होगा, ये तो कंडीशन होती है दो यार, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो एक्स तो 0 है ना, तो वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है देखिए, यहाँ लिखेंगे इफ एक्स इक्वल टू 0, जब हम एक्स 0 रखेंगे इसके अंदर है ना तो वाई भी 0 हो जाएगा, ये सोल्यूशन हो सकता है। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे है ना, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे y की वैल्यू 1 रख ले तो भी 0 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। यहाँ देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे और y की वैल्यू कोई भी लिख लें तो वैल्यू 0 ही आएगी, मतलब ये सेटिस्फाई करनी चाहिए इक्वेशन है ना। एक कंडीशन ये है आपकी, दूसरी कंडीशन ये है आपकी। क्लियर। अब देखिए x तो 0 है, ये तो फिक्स है, तो x तो 0 है, अब y कब 0 होगा, 2 रख दे तो भी 0 हो जाएगा है ना, इसी तरीके से 3 रख दें तो भी 0 हो जाएगा है ना, 4 रख दें तो भी 0 हो जाएगा, इस तरीके से। मतलब x तो 0 है लेकिन y की वैल्यू क्या है, y बिलोंग टू एनी रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है y रखने पर ना, y की वैल्यू कोई रियल नंबर रखने पर इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। कन्फर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए निकालते रहेंगे सोल्यूशन है ना, इस तरीके से सोल्यूशन आप निकालेंगे 0 0 फिर 0 1 0 2 इस तरीके चलते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। तो कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे इसके। क्लियर, समझ में आया। ये दोबारा समझा दे रहा हूँ, देखिए x तो 0 है तो कन्फर्म है, फर्स्ट कंडीशन से आया। यहाँ देखिए दो कंडीशन है, 2x स्क्वायर 0 है तो x स्क्वायर 0 होगा, x स्क्वायर 0 है तो x भी 0 होगा। दूसरा इमेजिनरी पार्ट देखिए 2xy इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे xy की प्रोडक्ट भी 0 की इक्वल आएगी। जब xy की वैल्यू 0 है प्रोडक्ट तो x की वैल्यू देखिए 0 ही रहेगी, y की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए आप, 1 2 3 0 कुछ भी रख लेंगे, मतलब y कोई रियल नंबर होगा है ना, लेकिन फिर x की वैल्यू 0 ही आएगी क्योंकि x की वैल्यू 0 है। अब 0 से किसी की मल्टीप्लाई कराते हैं, 0 की जैसे 1 से मल्टीप्लाई, 0 से कराई तो भी 0, 0 की 1 से कराए तो भी 0, 0 की 2 से कराएंगे तो भी 0, ठीक है, 0 की 3 से कराएंगे तो भी 0, 0 की 4 से कराएंगे तो भी 0। तो इसका मतलब ये y की वैल्यू है, इधर x की वैल्यू है, तो y बिलोंग टू एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा तब उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर। तो कितने सोल्यूशन होंगे इसमें, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे है ना, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। क्लियर, ठीक। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, डी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है।
सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम कम टाइम में क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर? ये मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, अब अदरवाइज 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपका, 1 मिनट में ही क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, यूट्यूब पे जाइए और लिंक है हमारा मैथ क्लासेस बाय आफ्ताब सर। क्लियर? उसमें चेक करिए, 3 प्लेलिस्ट है, टीजीटी पीजीटी की, जेईई मेंस की, हाई स्कूल की। क्लियर? तो वहाँ पे सारी ट्रिक मैंने बता रखी है कि कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ओके, और कोई भी देखिए प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में सेंड कर दीजिए, उसको मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में सेंड कर दीजिए, वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।